16,250 करोड़ डॉलर के मालिक, दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन। कुछ लोग इनको इस अर्थ का 8वां अजूबा कहते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं एलॉन मस्क की। आज बात करेंगे एलॉन मस्क की कंप्लीट लाइफ स्टोरी के बारे में। कब उनका डाइवोर्स हुआ, कैसा उनका बचपन था, कब उनके पेरेंट्स का डाइवोर्स हुआ, क्या उनकी लाइफ में चैलेंजेस आए, कैसे अर्थ से फर्श और फर्श से अर्श तक वो पहुंचे। एक टाइम ऐसा था जब वो बैंकरप्ट होने वाले थे और उनका जो घर था जिसमें वो रह रहे थे वो भी बिकने वाला था। कैसे डिसीजंस उनके रहे जिसके कारण से आज वो दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। इस शॉर्ट वीडियो में कंप्लीट इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ मैं आपको एलॉन मस्क की कंप्लीट लाइफ स्टोरी बताने वाला हूं। जी हाँ, 1971 में बॉर्न हुए, साउथ अफ्रीकन कैनेडियन अमेरिकन बिजनेस मैग्नेट हम इनको कह सकते हैं। इन जनाब को रीडिंग का इतना शौक था, इतनी सारी बुक इन्होंने 10-12 साल की उम्र तक पढ़ डाली थी कि अपने ही थॉट्स में गुम हो जाया करते थे। बचपन में स्कूल लाइफ में इनको बुली किया जाता था। इनको यहां तक कहा गया कि इनके कानों में कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि ये अपनी ही थॉट्स में खो जाया करते थे सामने वाला जब बात भी कर रहा होता था। 12 साल की उम्र में इन्होंने ब्लास्टर वीडियो गेम बना डाला। 1995 में Zip2 करके एक कंपनी इन्होंने बनाई। येलो पेजेस एंड गूगल मैप का कॉम्बिनेशन Zip2 था। अपने ब्रदर के साथ मिलकर इन्होंने एक कंपनी बिल्ड की और इसको इन्होंने सेल कर दिया कॉम्पैक्ट। जानते हैं आप इनको कितना पैसा मिला उससे? $22 मिलियन। और वहां से इन्होंने बनाया X.com, जिसको आज आप और हम पेपल के नाम से जानते हैं। पेपल इन्होंने बनाया और हुआ कुछ यूं कि अराउंड 2000 के आसपास की ये बात है जब ये हनीमून पे गए हुए थे और इससे पहले इनकी सीटीओ से बहस हो गई थी कि इस पेपल को लॉन्च लिनक्स पे करें या विंडोज पर करें। 2000 में ये अपने हनीमून पे गए और पीछे से इनको हटा दिया गया सीईओ की पोस्ट से। आप जानते हैं कितना पैसा लेकर ये पेपल से निकले? $165 मिलियन। यहां पर माइंडसेट का खेल आता है। $165 मिलियन अगर किसी को मिलते, आप और हम अगर $165 मिलियन के मालिक बनते, तो हम यही सोचते कि अब लाइफ बहुत अच्छी कटने वाली है, अब लाइफ का हर एक लग्जूरियस चीजों को मैं मेंटेन कर सकता हूं और मैं हर वो एक चीज पा सकता हूं जो मैं पाना चाहता हूं। बट ये यहां नहीं रुकने वाले थे। इसीलिए एलॉन मस्क आज दुनिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन है। इनको कुछ बड़ा करना था। इनके थॉट्स कुछ इस तरह के थे कि इनका कहना था कि किया वो जाना चाहिए जो एक्चुअल में होना चाहिए, करना हमें वो नहीं चाहिए जो हम करते हैं। इन जनाब का विजन सुनिए। इन जनाब का विजन था कि मेरे को मार्स पे कॉलोनी बसानी है। इस धरती पर अगर संकट आता है तो कैसे हम ह्यूमंस को बचा पाएंगे, हम उनको मार्स पे शिफ्ट करेंगे। इस तरह की सोच, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पे वो काम करना चाहते थे। 2002 में एलॉन मस्क ने SpaceX कंपनी स्टैब्लिश की। विजन जैसा कि मैंने आपको बताया, मून एंड मार्स पर इनको कॉलोनी बसानी थी। एक और विजन था इनका कि लो कॉस्ट पे ऑर्बिट में रॉकेट को लेकर जाना और उसको वापस लेकर आना फॉर रीयूज पर्पस। ये इनका एक मेन ऑब्जेक्टिव था। एंड 2002 में इन्होंने कंपनी को एस्टैब्लिश किया। 2008 इनका कह सकते हैं मैक्स टाइम, बिकॉज फॉल्कन सीरीज इन्होंने लॉन्च की। फॉल्कन सीरीज F1 इन्होंने जब लॉन्च किया तो वो ऑर्बिट में पहुंच ही नहीं पाया, बीच में इंजन में आग लग गई ना। F2 इन्होंने लॉन्च किया, वो भी नहीं पहुंच पाया, वो एक्चुअली ऑर्बिट से मिसप्लेस हो गया। और जब F3 लॉन्च किया तो वो भी नहीं पहुंच पाया। कंसेक्यूटिव फेलियर्स इनको मिले। हर तरफ इनके लिए बात होने लगी कि इन्होंने इतना ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया है और इनको सक्सेस नहीं मिल रही है। पर इन जनाब का पागलपन देखिए, एलॉन मस्क का पागलपन देखिए। वही पागलपन उन्हें आज दुनिया का सेकंड रिचेस्ट पर्सन बनाता है। उन्होंने एक बार और अनाउंसमेंट कर दिया कि मैं 4th लॉन्च करने वाला हूं। सितंबर 2008 इन्होंने 4th लॉन्च की तैयारियां की। इन बिटवीन 2008 में ही इनका डाइवोर्स हो गया। इनका सब कुछ लुट चुका था। इनकी पर्सनल लाइफ हिल चुकी थी, इनकी प्रोफेशनल लाइफ हिल चुकी थी। ये बैंकरप्ट होने के हालात इनके थे और उस मोमेंट इन्होंने अनाउंस किया कि मैं एक और लॉन्च करने वाला हूं, करके रहूंगा। और कहते हैं ना, इनमें बहुत पागलपन था किसी चीज में शिद्दत से घुस जाने का। और वही कुछ हुआ। 2008 सितंबर में इन्होंने जो लॉन्च किया और वो सक्सेसफुली वो प्रोजेक्ट उनका सक्सेसफुल हो गया। वहां से इनको $1.6 बिलियन नासा ने दिए और उसमें से $1 मिलियन इन्होंने टेस्ला में इन्वेस्ट कर दिए। अगेन इनका माइंडसेट ही कुछ इस तरह का था कि ये जो भी पैसा अर्न करते थे उससे वापस से अपने प्रोजेक्ट्स में ही लगाया करते थे।
और $1 बिलियन 2015 में इनको गूगल ने भी दिया। यहाँ से इन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे इन्होंने काम किया। आप और हम जानते हैं टेस्ला कितना अच्छा काम कर रही है, कितने एनवायरमेंट फ्री प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है। 16,250 करोड़ डॉलर की इनकी रेवेन्यू जो मैंने आपको बताया ही है ऑलरेडी। नाउ इनकी पर्सनैलिटीज हम 6 ऐसी लीडरशिप क्वालिटीज भी कैसे सीखेंगे जिनको इनहेरिट करके हम अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1, किसी चीज को इतनी शिद्दत एंड पागलपन से करो कि दुनिया आपको पागल कहे, बट यस एक दिन जब आप उस पर्टिकुलर चीज में सक्सेसफुल होते हो तो वहां पर लोग आपको क्लैप करते हैं, आपकी उस बात के लिए एक अमेजिंग रिस्पॉन्स आपको मिलता है। इन्होंने हमेशा वो पागलपन वाले प्रोजेक्ट्स को हिट किया जहां पे लोग सोचने में भी ड्रीम्स में भी वो चीज़ों को नहीं सोच सकते हैं। उन प्रोजेक्ट्स को इवन उन्होंने एग्जीक्यूशन मोड पर भी लेकर आए। सो शिद्दत एंड पागलपन अगर किसी पर्टिकुलर चीज में आप डालते हो तो डेफिनेटली आपको मैसिव रिजल्ट्स मिलते हैं। सेकेंड, अगर आप फेल नहीं हो रहे हैं तो आप कुछ नया और इनोवेटिव नहीं कर रहे हैं। ये इनकी पर्सनैलिटी और इनकी पूरी लाइफ जर्नी से निकल कर आता है। फॉल्कन सीरीज F1, F2, F3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स। पर्सनल लाइफ में उसी टाइम पर इनका डाइवोर्स हुआ पर नहीं हिले। बहुत सारे फेलियर्स इनका ये बैंकरप्ट होने वाले थे, नहीं हिले। करूंगा, जो करने की सोच रखी वो करके रहूंगा, ये वाली जो माइंडसेट था उसी ने उनको आज टॉप रिचेस्ट पर्सन्स में डाला है। सो अगर आप कुछ नया करने के लिए अगर आप कुछ स्टेप्स लेना चाह रहे हैं और अगर आप इसलिए नहीं कर पा रहे कि यार फेलियर्स मुझे मिल रहे हैं, डेफिनेटली फेलियर्स आपको हमेशा कुछ नई लर्निंग्स देकर जाते हैं और ये एलन मस्क की स्टोरी से हम सीख सकते हैं, लाइफ स्टोरी से। ऑलराइट, नाउ थर्ड, ये हमेशा अपने ऑफिस में कहा करते थे कि मेरे पास प्रॉब्लम्स लेकर मत आओ, मेरे पास सॉल्यूशंस लेकर आओ। अपने एम्प्लॉयज को 4-4, 5-5 नाइट्स जगाया करते थे, खुद भी जागते थे। रूड बॉस इन्हें कहा जाता है इनफैक्ट। एंड बहुत काम खुद करते थे, अपने कंपनीज में काम करवाते थे। बहुत मतलब लाइक 4-4, 5-5 रातों तक ये अपने एम्प्लॉयज को घर नहीं जाने देते हैं। सो इस लेवल का पागलपन उनमें है काम को लेकर और हमेशा कहते थे कि ये प्रॉब्लम है, इसका सॉल्यूशन हमको ढूंढना है, प्रॉब्लम पे डिस्कशन नहीं करना है। नंबर 4, विजनरी माइंडसेट। किस लेवल का माइंडसेट एलन मस्क कर रहा है। $165 मिलियन इनकी जेब में आए जब ये पेपर से बाहर निकले। सोचकर देखिए एक नॉर्मल शख्स $165 मिलियन लेकर बहुत खुश होकर अपनी लग्जरी लाइफ को मेंटेन करेगा, बट इन्होंने वहां से अपनी लाइफ में बहुत सारे टर्निंग पॉइंट्स निकाल कर लेकर आए और वहां से इन्होंने SpaceX लॉन्च किया, टेस्ला पे काम किया, उस पैसे को राइट टाइम पे राइट जगह पर यूटिलाइज किया। विजन हमेशा आज से 15 साल, 20 साल, 50 साल, इनफैक्ट 100 साल, 200 साल आगे तक का इनका रहा है। सो इस लेवल का विजनरी माइंडसेट अगर हम मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली मैसिव रिजल्ट्स आते हैं हम जिस भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं। नाउ नंबर 5, मिनिमम लेयर्स एंड मिनिमम मीटिंग्स के फंडे पर इन्होंने काम किया। इनका कहना है कि अगर आप एक कंपनी एस्टेब्लिश करते हैं और जितना कम मीटिंग्स हो रही हैं और जितना कम लेयर्स हैं जिस कंपनी में, उस कंपनी की ग्रोथ उतनी ही फास्ट होती है। यस, मिनिमम मीटिंग्स मोर एग्जीक्यूशन वाले फंडे पर इन्होंने काम किया। मीटिंग्स बहुत कम किया करते थे, इवन इनके लिए कहा जाता है लंच टाइम पे ये मीटिंग्स लिया करते थे जिससे वो टाइम यूटिलाइज हो जाए। एंड हिरार्की भी फॉलो ये बहुत कम करते हैं। इनका हमेशा से कहना है कि जितना ज़्यादा मिनिमम लेयर्स कंपनी में होंगी तो उतना जल्दी हम किसी भी प्रोजेक्ट्स में अगर हम काम करें तो उसका आउटपुट आने वाला है। सो हम भी ये चीज़ सीख सकते हैं कि हम अगर हमारी कंपनीज में लेयर्स को कम से कम कर पाए, मीटिंग्स को कम से कम और एग्जीक्यूशन मोड पर चीज़ें ज़्यादा लेकर आ पाएँ तो डेफिनेटली जो चीज़ें हम 3 साल में अचीव करना चाहते हैं इस फंडे से आई थिंक हम 1.5 ईयर्स में कंप्लीट कर पाएंगे। नंबर 6, टाइम मैनेजमेंट। टाइम के लिए क्या खूब बात कही। 86,400 सेकंड्स हमको मिलते हैं पर डे बेसिस पर। 86,400 सेकंड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करना अगर किसी को परफेक्टली आता है तो वो है एलन मस्क। मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एंड मल्टीपल कंपनीज के ओनर, CEO एलन मस्क, स्टिल वो अपने आप को हाईली प्रोडक्टिव रख पाते हैं। हर एक कंपनी को कितना उनको नंबर ऑफ आवर्स और नंबर ऑफ वीक्स उनको देने हैं पर मंथ, उनका सब कुछ डिसाइडेड होता है और उस तरीके से एग्जीक्यूशन मोड पर अपने आप को लेकर आ पाते हैं। इट्स नॉट अ इजी टास्क, बट यस अगर आप और हमको अगर सीखना है तो एलन मस्क से हम उनका टाइम मैनेजमेंट सीख सकते हैं। सो आई थिंक दीज 6 क्वालिटीज जो हम हमारी पर्सनैलिटीज में इनहेरिट कर सकते हैं एलन मस्क से। सो आगे मैं बहुत सारे ऐसी शख्सियत के केस स्टडीज को लेकर आने वाला हूँ। अगर आपको और मैसिव कंटेंट इसमें चाहिए सो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं यूट्यूब चैनल मेकिंग स्पार्क एंड यस हिट बेल आइकन सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। एंड मेरी कोशिश रहेगी हर संडे में आपको एक केस स्टडी एक शख्सियत की दे पाऊँ और शॉर्ट वीडियो में आपको सब कुछ वो दे पाऊँ जो आप उस पर्सनैलिटी के बारे में जानना चाहते हैं।
नीचे कमेंट करके मुझे बताइए कि किस शख्सियत की केस स्टडी आप जानना चाहते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। अगर आप एलन मस्क की पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड हैं तो नीचे एक हार्ट का साइन कमेंट बॉक्स में डालिए। और मैं खुद बहुत इंस्पायर्ड हूँ एलन मस्क से, फर्स्ट हार्ट मैं इस वीडियो को लॉन्च होने के बाद अपनी खुद की आईडी से लेकर डालने वाला हूँ। सो डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सीखते रहिए हमेशा। एलन मस्क जैसी पर्सनैलिटी से हमको बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं। यस, उनका माइंडसेट, विजनरी माइंडसेट मैंने जैसे बात कही, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है सीखना। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड यस, हमेशा इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहिए।